नमस्कार, मेरे चैनल हेमलता टीचर में आपका स्वागत है। आज हम नोट मेकिंग का सेकंड सेगमेंट जो है वो देखेंगे। जैसा कि आपको पहले भी बोला है, एग्ज़ाम में ज़रूरी सामान अपने साथ रखना है। एग्ज़ाम हॉल में अपने को किसी से भी कुछ भी नहीं मांगना है। पिछले वीडियो में मैंने आपको रीडिंग लगाना बताया था। अब उसी सेम पैसेज को सॉल्व कैसे करना है वो बताऊंगी। अभी क्योंकि मैं आपको सॉल्व करना बता रही हूँ, इसलिए मेरी स्पीड काफ़ी स्लो है। एग्ज़ाम में पर आपको समय का विशेष ध्यान रखना है, इसलिए बेहतर यह होगा कि एग्ज़ाम के पहले हम इस प्रश्न की इतनी प्रैक्टिस करें, पढ़कर भी और अटेम्प्ट करके यानी लिख कर भी देखें, ताकि जिस दिन हम एग्ज़ाम में इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हम कम समय में हम इसको पूरा कर लेंगे। एग्ज़ाम हॉल में एक और बात का विशेष ध्यान रखें कि कोई भी क्वेश्चन आप कर रहे हैं तो उस पर इवन पेंसिल का भी निशान नहीं लगना चाहिए। और आप अपने क्वेश्चन पेपर पर रोल नंबर के अलावा कुछ नहीं लिखेंगे और आपको वहाँ जो भी निर्देश दिए जाएंगे उसका सख्ती से पालन करें। आप नोट मेकिंग के पार्ट 1 को बार बार देखें और अब आप जिसे देख रहे हैं उसको पढ़कर मैंने देखा है पूरा पैराग्राफ जो है वो मेडिटेशन पर लिखा गया है, तो हम मेडिटेशन को शीर्षक चुन सकते हैं, टाइटल चुन सकते हैं। अब अगले स्टेप में हमको नोट मेकिंग के जो मेन पॉइंट्स है वो डिसाइड करना है। जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, मैंने एक लिया है अल्टीमेट चैलेंज, दूसरा मैंने लिया है टाइप्स, तीसरा फोकस और चौथा मेरा ध्यान जा रहा है मास्टरी पे, तो हम मास्टर वर्ड ले सकते हैं। इस तरह से हमने 4 मुख्य बिंदु चुन लिए हैं और आपको ध्यान रखना है कि आपको पूरा पैराग्राफ नहीं उतारना है नोट मेकिंग करते समय, आपको मुख्य भाव का ध्यान रखना है। तो इस उदाहरण में हम 4 मुख्य बिंदु बना सकते हैं। अब आप ध्यान से देखिए, ये आंसर शीट पर हमारा आंसर लिखने की तैयारी। जैसे आप देख रहे हैं, यहाँ पे प्रश्न में न तो QUE लिखा है न Q लिखा है ना, केवल अंक प्रश्न का 2 डला है, इसलिए आप भी यहाँ पर 2 ही लिखें और नीचे उसका लिखें आंसर। उसके बाद जैसा आप देख रहे हैं, मैंने नोट मेकिंग के लिए एक ब्लॉक बनाया है और ऊपर जो है ये शीर्षक की टाइटल की जगह ऐसी बनाई है। साथ में ही आप देखो, मैंने 3 तरफा अभी ब्लॉक बनाया है, नीचे अभी उसका एंड नहीं करा है या नीचे मैंने लाइन नहीं खींची है, क्योंकि नोट मेकिंग जब कंप्लीट होगा तब हम इस लाइन को बंद करेंगे। और एक और मेरा सुझाव रहेगा, लाइन खींचने के लिए आप पेंसिल का प्रयोग करें, है ना। आप पेंसिल का प्रयोग करें, स्केल वगैरह सब अपना सामान साथ लेके जाएं। आपको जो स्टेप्स बताई हैं उसको ध्यान में रखते हुए हमने मेन पॉइंट डिसाइड करा और उसके सब पॉइंट्स जो हैं वो हम लिखते चले गए। आपने ये भी देखा होगा कि जो ग्रामर वाले वर्ड्स होते हैं, जैसे ऑन, ऑफ, एंड, है ना, इनको हम अवॉइड करते चल रहे हैं और जो अर्थ देने वाले शब्द हैं, नाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, हम इन शब्दों पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। जब मैंने क्वेश्चन को दोबारा पढ़ा तो मुझे लगा कि सेकंड मेन पॉइंट जो है वो बेनिफिट्स होना चाहिए। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर हमारे जो मेन पॉइंट्स हैं वो ये बता रहे हैं कि ये नोट मेकिंग का पैराग्राफ मुख्यतः किस बारे में हमें बता रहा है। वैसे तो टाइटल हमने यहाँ ऊपर भी मेडिटेशन डाल दिया था, पर अगर आप चाहें तो एक और बार यहाँ पर टाइटल लिख के और मेडिटेशन लिख सकते हैं, यानी जो शीर्षक आपने दिया है वो एक और बार आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अब आप अपनी आंसर शीट को ध्यान से देखिए। आपकी नोट मेकिंग का जो प्रेजेंटेशन है, जो आपने आंसर अटेम्प्ट करा है,
वो कुछ इस तरह से दिखना चाहिए। नोट मेकिंग के आंसर को अटेम्प्ट करने का एक और सरल तरीका है, पर यह स्टैंडर्ड तरीका नहीं है। पर किसी भी क्वेश्चन को आपको छोड़ना नहीं है। आप चाहें तो नोट मेकिंग को इस तरह से भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये पॉइंट के ऊपर आधारित है। इसमें आप देखिए मुख्य बिंदु है और उपबिंदु हैं। 1, 1.1, 1.2, फिर 2। आप इस तरह से भी नोट मेकिंग को कर सकते हैं। जो पॉइंट वाला पैटर्न है वो आपकी कॉपी में कुछ इस तरह से दिखाई देगा। आपको यहाँ पर मार्जिन में 1, 2, 3, 4 पॉइंट डालने हैं और फिर उसके अंतर्गत 1.1, 1.2 जैसा प्रश्न की डिमांड है, नोट मेकिंग की डिमांड है, उस तरह से आप इसको लिखेंगे। आखिरी में देखिए टाइटल दिया है मेडिटेशन। प्राथमिकता आप इस तरह से प्रस्तुतिकरण को देंगे। अपने आंसर को थोड़ा सुंदर बनाने के लिए आप जरूरी भाग में अंडरलाइन भी कर सकते हैं। सही तरीके से नोट मेकिंग इसी तरह से किया जाता है। यह तरीका भी गलत नहीं है, पर तो भी इसे सेकेंडरी आप चुनिएगा। नोट मेकिंग का जो उदाहरण हमने देखा उसमें एब्रिविएशंस की बात नहीं कही गई है, ना ही समरी की बात कही है। इसलिए हमें जितना पूछा है उतना ही लिखना है। तो जो नोट मेकिंग वाला पार्ट है वो 3 मार्क्स का है और टाइटल वाला जो है वो 1 मार्क का है। उम्मीद करती हूँ आपको ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन नोट मेकिंग क्लियर हुआ होगा। प्रैक्टिस के लिए आप नोट मेकिंग का एक और प्रश्न देखिए। ये हाई स्कूल का क्वेश्चन है, पर आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसमें नोट्स बनाने की और टाइटल देने की प्रैक्टिस करिए। नोट मेकिंग सेक्शन में फ़िलहाल के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आप ये वाला क्वेश्चन इसमें आप 4 आउट ऑफ 4 लाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।